तो भाई जैसा कि हम सब जानते हैं कि एम्बापे अब रियल मैड्रिड का जाना जो ट्रांसफर है वो ऑलमोस्ट डन है, बट इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। इफ यू आर मैं वाचिंग दिस वीडियो, जब ये डील हो चुकी है तो इट इज व्हाट इट इज। एम्बापे विल जॉइन और हैव ऑलरेडी जॉइंड रियल मैड्रिड। तो ईयर इट इज, एम्बापे की सागा पीएसजी के साथ खत्म हो गई है। मुझे उसके शेख ने बहुत कोशिश करी होगी ऑफ कोर्स कि रुक जाए, बट इट इज जाना था। ये तो एक दिन होना ही था, जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो एक दिन ये होना था, वो दिन आ गया होगा या फिर तो आ गया है। लेकिन यस, एम्बापे इज नाउ इन रियल, विल बी इन रियल मैड्रिड एंड बट द थिंग इज, अब पीएसजी क्या करेगी? अब पीएसजी का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? क्योंकि आपने एक बड़ा प्लेयर खो दिया, आप नेमार भी नहीं है, मेसी भी नहीं है। अब आपके पास स्टार प्लेयर कौन है? क्योंकि अब आपके पास जो मैनेजर है, ही इज गुड, ही इज रियली गुड। एज अ बारसा फैन, दैट गाय इज प्रीटी गुड। ओके, सो अब उनका क्या प्लान होगा? अब वो कोई स्टार नहीं है, तो अब वो वापस एक स्टार के पीछे जाएंगे या फिर वो किसी नए उसको बनाएंगे या एम्बाप्पे के भाई कोई नया एम्बाप्पे बना दें। वी नेवर नो। बट पीएसजी की जो प्लानिंग है वो थोड़ी बेटर है इससे। तो पीएसजी अब एक टीम खड़ी करने जा की सोच रही है, कि बड़े नाम की टीम, जैसे कि वो हमेशा करते हैं। तो वी ऑल नो हाउ इट एंडेड प्रीवियसली। सो भाई अब जो वो नाम ले रहे हैं कि पीएसजी अब जिनके पीछे जाएगी, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो हर टीम के सोल्स का नाम ले रहे हैं। और कुछ को तो बिल्कुल मतलब उनकी टीम गाली बकती है, लेकिन उसमें से कुछ मेन मोस्टली जो प्लेयर है वो उन टीम के सोल्स हैं। तो वो पीएसजी अब जो नाम ले रही है, मेरे ख्याल से पीएसजी की ये ट्रांसफर विंडो सबके ट्रांसफर टारगेट्स पे इफेक्ट डालेगी, क्योंकि दे विल इवेंचुअली इंक्रीज द transfer fee, or because they will bid, of course they will give high salary, they will give large money, large transfer sum. So अब जो है नेमार के बाद, जैसे उन्होंने नेमार के टाइम पूरा ट्रांसफर मार्केट बिगाड़ दिया, 220 मिलियन ले गए, तो अब हर चीज हमको महंगी मिलती है। तो वही चीज एक बार हम फिर से देखेंगे इस ट्रांसफर मार्केट। तो भाई पीएसजी का तो हम पीछे से शुरू करते हैं। तो अभी देखो सीडी सेंटर बैक्स वगैरह में तो अभी किसी का नाम नहीं है अभी तक। तो बट मतलब अराहो का आता है, लेकिन वो इट्स अ रूमर। तो अराहो का तो मेरे को नहीं लगता कि वो पीएसजी जैसे क्लब में जाएगा। सो अभी जो जो नाम सीडीएम में बोलूं तो वो जा रहे हैं किमिच के पीछे फ्रॉम बायर्न म्यूनिख। तो इट्स प्रीटी अनरियलिस्टिक कि वो किमिच को साइन करेंगे। लेकिन हाँ, इफ दे विल बी एबल टू गेट किमिच in that squad, that would be a epic signing for PSG in the last few years. मतलब केमिच जैसा प्लेयर, मतलब it's not a big star signing or statement signing, but it's a quality signing. अगर आप किमिच को ले आते हो तो इट्स ग्रेट, आपका मिड सॉर्टेड है, क्योंकि वैरायटी के जाने के बाद आप कहीं ना कहीं मिड में स्ट्रगल कर ही रहे हैं। तो पीएसजी अब किमिच को टारगेट कर रही है। उसके बाद एक और नाम आता है जिसको सुन के मैन सिटी वालों का दिल कांपने लगता है, बर्नार्डो सिल्वा। मतलब ग्रिलिश भी दुखी हो जाता है ये नाम सुन के, बर्नार्डो इज लिविंग। बट बर्नार्डो इज नॉट लिविंग टिल नाउ, बट पीएसजी इज थिंकिंग, नॉट थिंकिंग, दे आर प्लानिंग टू साइन हिम, एंड वी ऑल नो हाउ इट विल एंड. Bernardo won't go to PSG. It won't make any sense. But still, if in case we are totally taking it in a if in case scenario, okay. So if in case PSG उनको भी ले आती है, किमिच को भी ले आती है, तुम समझ रहे हो, दो ऐसे मिडफील्डर्स, क्वालिटी मिडफील्डर्स जो अपनी टीम की जान है। बर्नार्डो सिल्वा सिटी की जान है, किमिच ठीक है अभी जो भी चल रहा था उनके क्लब में, ठीक है, बट किमिच यार, बोथ आर पेप प्रोडक्ट्स, दोनों को बनाने के पीछे पेप का हाथ है। सो वी ऑल नो हाउ पेप प्रोडक्ट्स आर। सो ये दो नाम है, और एक और जो नाम आ रहा है वो है लेनी यूरो। लेनी यूरो के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है अभी, बट he must be good signing option, or they will be going behind him. That's pretty obvious. और ये अब जो नाम तुम सुनोगे, तुमको सुन के बहुत हंसी आ जाएगी if you're a Barcelona fan. So they are planning to attract Gavi from Barcelona. नहीं, ये हंसने वाला मैटर तो है, क्योंकि भाई अगर आप गावी को अट्रैक्ट करने का सोच रहे हो तो आप पागल हो। आपको बिल्कुल सोचने का हक नहीं है, आपका दिमाग खराब हो चुका है। आप नल्ले बेरोजगार छपरी लोगों में से हो। या गावी को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप जावी सिमंस को ले गए हो, ठीक है, हम मान सकते हैं आप अकेडमी में उनको ले गए थे, दैट्स प्रीटी, उसके बीच में मैं हमारा उससे अब कोई रिलेशन नहीं। लेकिन गावी के पीछे अगर आप आ रहे हो तो आप पागल, क्योंकि देखो गावी जितना पागलपन
अब एक क्लब के लिए मैंने बहुत टाइम बाद देखा है, जब उसको बोल दिया गया था कि गोल्डन बॉल अवार्ड में या हाँ वही अवार्ड में कि आप फोर्सा बारसा नहीं बोल सकते हो, तब भी वो बोल के आया। तो भाई उसके खून में बार्सिलोना, भले ही वो सेविया के पास के एरिया से आया, लेकिन वो उसका खून में बार्सिलोना। आप उसको कैसे सोच सकते हो कि आप गावी के पीछे जा सकते हो? इट्स बुलशिट। और जो अगला नाम हमारा है वो हर समर विंडो में आता है, और हर समर विंडो में बार्सिलोना फैंस की सांसें टाइट हो जाती हैं, और दैट इज फ्रैंकी डिजोंग। देखो फ्रैंकी डिजोंग शायद जा सकता है, क्योंकि मतलब बार्सिलोना शायद उसको बेचना भी चाहे, क्योंकि बिग सम ऑफ मनी दे विल गेट, एंड क्योंकि डेप्थ में बार्सिलोना, तो इट विल मेक सेंस। और अगर उसकी सैलरी भी थोड़ी हाई है, क्या मालूम उससे ज्यादा सैलरी दे दे पीएसजी, तो वो शायद चला जाए। बट आई वोंट थिंक ही विल गो, बट वी नेवर नो, वी नेवर नो, बिकॉज हर साल हमारे समर विंडोज की रूमर्स आती है, और किसी दिन ये सच हो गई तो क्या करें। सो आई एम जस्ट सेइंग इट, इफ इन केस। तो मतलब अगर वो तीन, गावी को तो मैं नहीं गिनूंगा, अगर वो ये तीन साइनिंग ले आते हैं, बर्नार्डो सिल्वा, फ्रैंकी डिजोंग के मैच, तो तुम समझ रहे हो कि मिड, द लेवल ऑफ क्वालिटी दे विल हैव एट द मिड, सो गुड, सो गुड। मतलब अब वो थोड़े दिमाग से साइनिंग कर रहे हैं, अब वो नहीं ये वाला बंदा अच्छा है इसको पैक करो, नहीं वो वाला है अच्छा वो भी पैक करो। they are going behind quality this time, they are going behind quality this time। और अब हम आते हैं अटैक। भाई अटैक के नाम तुमको सुन के तो मजा आ जाएगा। तो भाई पहले वो जा रहे हैं नेपोली के ओशिमन के पीछे। चेल्सी भी जा रही है, सब जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये मेरे को लगता है कि ये एक रियलिस्टिक होगा कि ये ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि ओशिमन गोइंग टू पीएसजी, आई कैन बिलीव दैट या इट कैन हैपन, बट we won't know until it will, but ये चीज हो सकती है, ओशिमन कैन जॉइन पीएसजी, आई थिंक सो। और क्वाचा का भी नाम आ रहा था, क्विट्सकेलिया, क्योंकि मैं उसको क्या बोलता हूँ, तो उसका भी नाम आ रहा था, लेकिन आई वोंट थिंक ही विल गो फॉर पीएसजी, बिकॉज ही हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन अ फ्यू इंटरव्यूज दैट his dream club is Real Madrid, but right now Real Madrid को लेफ्ट विंगर की और कोई जरूरत नहीं है। एम्बापे आ गया है, विनी है, और क्या करेंगे, और क्या करेंगे वो। तो ख्वाचा टू रियल मैड्रिड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज नॉट गोइंग टू हैपन फॉर हिम। तो वो बाहर है। और भाई यूनाइटेड वालों की एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। तो पहले बुरी खबर सुन लो। तो दे आर प्लानिंग टू गो फॉर रैशफोर्ड। आई डोंट नो अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले फैंस अपने रैशफोर्ड से खुश हैं कि नहीं, बट या दे आर बिहाइंड हिम, दे आर स्ट्रेटेजिकली ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो दे आर प्लानिंग टू गो फॉर हिम, बट आई डोंट थिंक सो रैशफोर्ड लिविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, और इट माइट बी पॉसिबल दैट ही लीव। सो आई एम इन डायलेमा कि ये क्या होगा पता नहीं, लेकिन देखते हैं। और जो खुशी की खबर है मैनचेस्टर यूनाइटेड वालों के लिए, वो ये है कि वो सेंचो को साइन करना चाहते हैं। खुश तो बहुत हो गया आज तुम। तो सेंचो को अगर वो साइन करना चाहते तो वो भी हो सकता है, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड वांट हिम टू लीव देयर क्लब। और एरिक टेन हैग के साथ उनकी उसकी जो भी अनबन है, आई डोंट नो मच अबाउट इट, सो आई वोंट कमेंट ऑन इट। तो जो भी उनकी अनबन है, तो वो प्लान कर रहे हैं कि उसको भी ले लें। और एक ये तो फेक रूमर है, लेकिन मैं इसको मेंशन करना चाहूंगा क्योंकि मेरे को बहुत हंसी आई ये सुन के। तो वो प्लान कर रहे हैं कि लिवरपूल से ना मोहम्मद सलाह को भी उठा लेते हैं। पुरानी हरकतों तो इनकी जाएगी नहीं ना, एक स्टार साइनिंग पे इनको चाहिए अटैक पे। तो मतलब मोहम्मद सलाह पता नहीं, बीच में भी उसके लिवरपूल, मतलब नॉट दिस सीजन, प्रीवियस सीजन उसके और लिवरपूल के बीच थोड़ा सा तनाव था, अब तो वो सॉल्व हो गया। खैर, तो मेरे ख्याल से ये चीज तो नहीं हो सकती, हो भी सकती है, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मोहम्मद सलाह विल लीव लिवरपूल एनी हाउ। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ये हो सकता है, मतलब ये भी एक नाम है, मोहम्मद सलाह भी एक नाम है उनकी लिस्ट में। तो ये कुछ नाम है। और हाँ, तो अभी भाई 3 नाम और बाकी हैं। तो ये 3 नाम बड़े मजेदार है, लेकिन इसमें एक सेंटर बैक है, तो पहले अपन उसकी बात करते हैं। तो भाई सेंटर बैक में वो जाना चाह रहे हैं इटली इंटर मिलान का जो प्लेयर है, मेरे को बहुत पसंद है पर्सनली, बास्टोनी के पीछे। ये एक थोड़ी रियलिस्टिक साइनिंग लग रही है कि जैसे स्किनियार को पिछली बार ले गए, उनको सेंटर बैक बनाना तो, क्योंकि मार्क्यूनियोस भी आज नहीं तो कल जाएगा, तो दे नीड टू रीइंफोर्स देयर सेंटर बैक। तो वो बास्टोनी के पीछे भी जा सकते हैं। लेकिन अब जो 2 नाम हैं वो बड़े मजेदार हैं, मतलब यू विल लाफ ऑन दिस। लेकिन पहला अपन उसी
इंटर मिलान के जो स्ट्राइकर है लोतारो मार्टिनेज, पीएसजी उसको भी साइन करने का सोच रही है कि उसको भी ले लेते हैं। मतलब ये बड़ा ही बेवकूफी किस्म की बातें पीएसजी में अक्सर होती रहती हैं। तो मतलब मेरे ख्याल से इसलिए पीएसजी का ज्यादा फैन बेस नहीं है इंडिया में, अगर है तो भाई बता देना मेरे को, आई वोंट जोक ऑन यू गाइस अगेन, बट आई विल। सो लोतारो मार्टिनेज के पीछे भी जा रही है, और भाई ये तो मेरे को जब मैंने पढ़ा ट्विटर पे, मेरे को तो बहुत फटी हंसी आ गई भाई। तो वो जा रहे हैं भाई जूलियन अल्वारेस के पीछे। मैनचेस्टर सिटी से जूलियन अल्वारेस को साइन करना वोंट बी इजी, बिल्कुल इजी नहीं होगा, क्योंकि जब तक पैप है वहां पे आप उसको साइन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, नो नेवर। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट का फायदा उठाना चाहते हैं कि हालैंड है तो उसको इतना टाइम नहीं मिल रहा, उसको इतनी प्रायोरिटी नहीं मिल रही, तो भाई मेरे ख्याल से वो बंदा बेवकूफ नहीं है कि वो पीएसजी जाके अपना करियर में चांस लेगा। क्योंकि जो पीएसजी गया फिर हम जानते हैं उसके साथ क्या हुआ। तो भाई वो जूलियन अल्वारेस मतलब इट्स प्रीटी अनरियलिस्टिक साइनिंग, लेकिन हाँ जो रियलिस्टिक साइनिंग हो सकती है वो है बास्टोनी, ओशिमेन, सैंचो, और पता नहीं, अब वो एक और कोई नाम निकाल लें तो आउट ऑफ नोवेयर तो पता नहीं, लेकिन मिड में मेरे को नहीं लगता ना फ्रैंकी डिजोंग जाएगा ना किमेच जाएगा। बर्नार्डो का आई डोंट नो, मेरे ख्याल से बर्नार्डो भी नहीं जाएगा पीएसजी। और मेरे को ये फ्रेंच लीग के प्लेयर्स के बारे में नहीं मालूम कि वहां पे क्या चल रहा है, तो आई डोंट वोंट कमेंट ऑन इट। सो भाई दिस इज द मास्टर प्लान बिहाइंड पीएसजी's all this drama that Mbappe has left और Mbappe is leaving, because ये तो होना ही था और ये आज हो गया। सो भाई अब जो भी होगा ट्रांसफर विंडो में, जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो तो भाई तुम बता देना क्या क्या सच हुआ, क्या क्या गलत हुआ। अब पता नहीं, जब वो दिन आएगा देन वी विल सी। तब तक गुड बाय, बाय बाय।